परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया। लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी। एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी। जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के फैबुलस फ्राइडे में। मैं सरबजीत सिंह एसएचपीएल की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे, बहुत खुश और बहुत मस्त होंगे। आज जैसे कि आप सभी को पता है वैसाखी का त्योहार है, तो मैं सबको हैप्पी वैशाखी विश करता हूं। और साथ साथ में बिहू भी है आज, तो वो भी विश करता हूं मैं सभी को। और आज इस त्योहार के माहौल में सब मस्ती कर रहे होंगे और इस मस्ती के साथ आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए अगर आप हैं तैयार तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि आप रेडी हैं, कि आज आप इस पावन दिन में सीखने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करूंगा और फिर उसके बाद आज के गेस्ट को बुलाऊंगा जिनको आप बहुत ही भली भांति जानते हैं। राइट, तो 10 सेकंड का मौका है आपके पास कि आप तैयार हैं या नहीं है, और ये मौका शुरू होता है अब। आप तैयार हैं? Yes, sir. Sir, I am ready. Yes, sir. I am ready. Yes. Ready. Yes, sir. I am ready. Yes, sir. Yes, we are ready, sir. Good evening, sir. Good evening. क्या बात है, क्या बात है। मुझे भी वो I am एनर्जी, वो ready, sir. तालियां, वो सीटियां, वो एनर्जी नजर I नहीं आ रही am है। ready, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे ये बताइए कि आज गेस्ट कौन है, I कौन am से ready, लीडर है sir. जो आज आने वाले हैं, जल्दी से बताइए। संजीव शर्मा सर। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहली आवाज जिसकी भी थी, धन्यवाद उनका। और मुझे पता लग गया कि आप लोग रेडी हैं और इंतजार कर रहे हैं हमारे गेस्ट का, हमारे लीडर का। और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी आज फैबुलस फ्राइडे को और फैबुलस बनाने के लिए आ रही है। तो देर ना करते हुए उनको बुलाते हैं और कुछ बातें, कुछ चंद लाइनें मैं जरूर उनके बारे में शेयर करूंगा। मैं निकल पड़ा तूफान की भांति, मैं निकल पड़ा तूफान की भांति, चलूंगा हरदम हवा की भांति। पीछे मुड़कर मैं कभी न देखूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा। ये है जिन्होंने ये ठाना है। मुझे खुद पर है बहुत भरोसा, मैं भरोसे पर टिका हुआ हूं। मैं हार कभी ना मानने वाला, मैं अपने सपने को पूरा करके रहूंगा। जब तक है जान तब तक लड़ूंगा, समझौता मैं कभी नहीं करूंगा। मंजिल मुझे खड़ी निहारे, मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगा। तो ये एक ऐसे लीडर है जिन्होंने ठान ली है, जिन्होंने मान ली है, जिन्होंने ये प्रण ले लिया है कि एसएचपीएल में सबसे टॉप लेवल लेकर के रहेंगे। और आज वो डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पर सम्मानित रूप से कार्यरत है हमारे एसएचपीएल में। तो स्वागत नहीं करेंगे? स्वागत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस वैसाखी के पावन दिन पे हम बुलाना चाहेंगे आज के हमारे लीडर मिस्टर संजीव शर्मा सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। संजीव सर जहां भी है वो हमें सुन पा रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे साथ रूबरू होने वाले हैं। संजीव सर, मोस्ट वेलकम टू यू। Thank you, Sabji sir. Thank you so much. Thank you very much. Thanks, Lord. Thank you very much. हैप्पी वैसाखी सर।
थैंक यू, लव यू सर, लव यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बैसाखी की, क्योंकि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है और हिंदुस्तान का जब नाम आता है तो त्योहारों का नाम ऑटो सिस्टम में आ जाता है। और आज बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इंटायर SHPL फैमिली को शुभकामनाएं। और आज आपकी लुक बहुत अलग दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है। और इसीलिए हिंदुस्तान दुनिया में इकलौता ऐसा कंट्री है जो भी कंट्री के लोग हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के त्योहार है, भिन्न भिन्न तरह का पहरावा है। और सब्जी जी जैसी पर्सनैलिटी है, जब किसी को इनवाइट करते हैं तो भिन्न भिन्न शब्द और उच्चारण निकालते हैं, कहाँ से शेर शायरी निकाल देते हैं। सो लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। साथियों, सबको मेरा वंस अगेन नमस्कार। मैं संजीव शर्मा पंजाब पठानकोट से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगस्त 5, 2020 को मैंने SHPL की शुरुआत की। तकरीबन 3.25 साल पहले मैंने शर्माश्री में आया था। और आज पूरे पैन इंडिया के अंदर शर्माश्री को दिन रात हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि आप भी अपने एरिया में, अपने शहरों में, अपने डिस्ट्रिक्टों में प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग और शर्माश्री के प्रोडक्टों और पे आउट सिस्टम को लेकर, कंपनी की मैनेजमेंट को लेकर, तो आप लोगों ने भी पार्ट टाइम को धीरे धीरे फुल टाइम और फुल टाइम को लेते हुए आज पूरे इंडिया भारतवर्ष के अंदर अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। तो नेटवर्क बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, है ना। तो क्योंकि एक टीम पर डिपेंड नहीं रहना ना, डिवर्सिफाई एरिया हम लोगों ने ऐड करना है। और 3.25 साल पहले मैं शर्माश्री को आया था। और शर्माश्री में आने का शर्माश्री के आने के बाद जो मुझे संतुष्टि मिली, जो मुझे तृप्ति मिली, जो मुझे आनंद आया, जो मुझे रिलैक्सेशन आया, जो मेरा मेंटल लेवल रिलीफ में गया शर्माश्री के जुड़ने के बाद, जब मेरे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया, मेरी वाइफ ने फीडबैक दिया, ये सारी जो मैंने बातें की, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करता है कि उस कंपनी का दिमाग में विजन क्या है, वो लोगों को किन चीजों को लेकर जोड़ने में मोटिवेट कर रही है। तो मुझे शर्माश्री में आने से संतुष्टि इसलिए लगी कि पहली बार मैंने बिना कोई पैसा लगाए नेटवर्क इंडस्ट्री में अपनी टीम को बड़ा कर रहा हूं। वैसे तो मैं 20 साल का इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं और 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा था। मतलब कि 17 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री को करने में पैसा लगा रहा था, लोगों को स्टार्ट करने में पैसा लगा रहा था, खुद स्टार्ट करने में मैं पैसा लगा रहा था। बट फर्स्ट टाइम शर्माश्री के अंदर मैंने पैसा लगाया नहीं और ना ही किसी का लगवाया। मैंने एक सोच को बदला, मैंने अपने घर के बजट जो कहीं और जाता था, उस बजट को शर्माश्री में डाला और उस बजट से जो वॉल्यूम क्रिएट होने लगा एडवर्टाइजमेंट का, तो उससे नेटवर्क बनने लगा, वॉल्यूम बनने लगा और ग्रोथ आनी शुरू होगी। मैं आपको कल का किस्सा बताता हूं। मैं अभी पठानकोट में हूं, लोकल आया हुआ था। तो कल मुझे इनविटेशन दिया हुआ था मेरे रिलेटिव में, मेरे मास्टर सोरा ससुर जी हैं। तो उनकी ऑलरेडी होलसेल जनरल स्टोर है, उनका करियाना का स्टोर है, मनियारी का स्टोर है। तो मैं कल उनके पास 8 बजे बैठा और आधा पौना घंटा, 1 घंटा बैठा होगा, बातें चल रही थी। तो यूं कि आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं पेशे से एक शॉपकीपर था, एक स्टोर था मेरे पास। 3 स्टोर हो चुके थे जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के आने के पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे जो मास्टर सोरा है, उन्होंने मुझे कहा कि संजीव, एक टाइम था तुम भी मेरी तरह दुकान में बैठता था, सुबह से लेकर रात तक टाइम स्पेंड कर रहा था। तो आज तो तुझे रेट का तो पता नहीं होगा कि रेट क्या है, पेस्ट का रेट क्या है, फेस वॉश का रेट क्या है, ब्रश का रेट क्या है। तो उसने मुझे मजाक में बोला। मैंने कहा नहीं, आज भी मुझे पता है। कहते वो कैसे, आज आपको कैसे पता? आपको तो दुकान को बंद किए हुए 20 साल हो चुके हैं, तो 20 साल से कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा मुझे नहीं पता।
पर कर जो रहा है उससे तेरी आउटपुट को देखते हुए, तेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए पूरे लोगों के बीच में तेरा एक अलग से सम्मान आ चुका है। जब हम बातें करते हैं तो तेरा नाम जरूर आता है। तो आजकल तो तू कुछ और कर रहा है। अब उसको नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं, उसको शर्बाश्री का पता नहीं। मैंने मास्टर जी को बोला, मैं कहा मास्टर जी, आज से 20 साल पहले भी जो आप काम कर रहे हो मैं करता था, आज भी मैं वही काम कर रहा हूं, आज भी मैं वही काम कर रहा हूं, बट आज तरीका बदल चुका है, टेक्निक बदल चुकी है। परिवर्तन संसार का निज़म है। पहले मुझे अपने शोरूम में 25-30 लाख लगाया हुआ था, मैं बैठा हुआ था। आज मैंने लगाया नहीं है, आज मैं अपने शोरूम में बैठा नहीं हूं। आज मार्ट खुले हुए हैं, शॉपी खुली हुई है, कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रही है, जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ऑटो सिस्टम में आ रहा है। बट आज मेरा वॉल्यूम भारतवर्ष में जा रहा है। पहले मुझे जो इनकम आ रही थी, मेरा एरिया, मेरे 2-3 जो एरिया के लोग लगते थे, तो बस्ती लगती थी, वहां का क्लाइंट मेरे पास आता था मेरे शोरूम में। और आज नेटवर्क इंडस्ट्री में SHPL के अंदर आज मुझे जो वॉल्यूम आ रहा है, पूरे भारतवर्ष से वॉल्यूम आ रहा है। इसलिए डे बाय डे मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। आज भी मुझे पता है पेस्ट का रेट क्या है, कोलगेट का क्या रेट है, पेप्सोडेंट का क्या रेट है, और मेरी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है। बाय वन गेट वन से वो प्राइस जो है बाकी प्राइजों से कम हो जाता है। तो उसने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सो खैर, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पहली बार मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला शर्बाश्री में, जिसमें मैंने 0 पैसा लगाकर करोड़ों का नेटवर्क बना लिया है। क्योंकि जो पैसा लगाया था वो पैसा, उस पैसे के बदले से वैसे भी प्रोडक्ट मेरे घर में पतंजलि के आते थे, जो कि लास्ट जूम मीटिंग में मैंने आपको बताया। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं। तो हम सीधा टॉपिक पर आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि जब ये पीपीटी जो खत्म होगी, 40 मिनट की पीपीटी जब खत्म होगी, आप बोलेंगे कि हाँ संजीव, इन कारणों से आज नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब हुआ जा सकता है, अदरवाइज नहीं। कोई जुगाड़बाजी नहीं है, ये शॉर्टकट का शॉर्टकट मेथड है, इससे और कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो हम बात करते हैं आज के पीपीटी के ऊपर, बात करते हैं। पीपीटी आपको शो हो रही होगी। सो हम कंटिन्यूस करते हैं। एक बार आप यस लिख कर भेजिएगा, मुझे क्लियर हो जाएगा कि यस। यस, थैंक यू। तो आपका अगेन आपका स्वागत है शर्बाश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। आई लव शर्बाश्री, नो डाउट। आई लव तो बाई डिफॉल्ट आने वाला है, बिकॉज हम खाते भी शर्बाश्री है, पीते भी शर्बाश्री है, लगाते भी शर्बाश्री है, और सब कुछ शर्बाश्री शर्बाश्री शर्बाश्री। सो दैट यहाँ से हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है, हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो फीलिंग की बात है कि हनुमान जी ने एक बार छाती को चीर दिया और निकाला कि ये देखिए अंदर बैठा हुआ है हमारे भगवान। तो ऐसे ही हमारे ब्लड के अंदर शर्बाश्री के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, शर्बाश्री का पैसा यूज हो रहा है, शर्बाश्री के कारण हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, शर्बाश्री के कारण आज सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, रिकॉग्नाइज मिल रहा है। सो दैट आज का जो टॉपिक है, राइट योर ओन पे चेक। आप अपने चेक पर खुद साइन कर सकते हैं। आज तक होता क्या है कि जब हम पैसा कमाने के लिए मार्केट में जाते हैं तो दूसरा आदमी डिसाइड करता है तुझे 15,000 का चेक मिलेगा, 20,000 का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। हम पैकेज में काम करते हैं, 2 लाख का पैकेज, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। आज तक दूसरा आदमी
मेरे चेक के ऊपर साइन करता है, बट मैंने ये लिखा राइट योर ओन पे चेक। आप अपना खुद का चेक, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, दिस इज डिपेंड फॉर यू। क्योंकि आज आप जानने अनजाने एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हो जो इंडस्ट्री दुनिया का 8वां अजूबा है। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हो जिस इंडस्ट्री से लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आगे हो जिसमें बिना इन्वेस्टमेंट आप लोगों को फ्रेंचाइज दे सकते हो। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हो जिसमें लोगों ने अपने नेटवर्क को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाया। इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हो तो इस इंडस्ट्री में आप चेक कितना लेना चाहते हो, दिस इज डिपेंड फॉर यू। आप 4 फिगर इनकम लेना चाहते हो, 4 फिगर का मतलब 10,000 से नीचे, क्योंकि आज आपको पता है हिंदुस्तान में 90% जो MBA है, इंजीनियर है, जितने लोग 95% लोग स्टार्टिंग में जब MBA इंजीनियरिंग करते हैं तो वो मार्केट में जॉब करने जाते हैं तो उनको 4 फिगर के नीचे इनकम मिलती है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी आदमी की शुरुआत जो है 1000 रुपए से शुरू होती है, 200-400, 500, 1000, 2000 से शुरू होती है। एक व्यक्ति जो बीएड करने के बाद जो प्राइवेट जॉब करता है तो उसकी इनकम भी 3-4-5 हजार से शुरू होती है। जरा जो एक लेक्चरर होता है, MSc BSc करने के बाद लेक्चरर होता है, सैलरी में 15-20-25 हजार में साइन कराते हैं, पर हैंड में 7-8 हजार रुपया मिलता है। तो 4 फिगर इनकम तक लोगों का दिमाग बना हुआ है। और 5 फिगर इनकम, या तो 5 फिगर इनकम जैसे कि आदमी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई शॉप चला रहा है, कोई प्राइवेट में अच्छी फिगर में इनकम कमा रहा है, तो आप 5 फिगर इनकम कमा सकते हैं। मतलब कि 1 लाख से नीचे। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, आप 4 फिगर इनकम कमाते हैं और 5 फिगर इनकम कमाते हैं। जब आप बिजनेस करते हो, लोगों को ज्वाइन कराते हो, लोगों को प्रोडक्ट देते हो, तो 4 फिगर और 5 फिगर बाकियों की तरह काम कर सकते हो। बट मैंने लिखा राइट योर ओन पेज या चेक। आप 6 फिगर इनकम ले सकते हो, मतलब आप अपना चाहे तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आप 1 लाख से लेकर 9,99,999 रुपया कमा सकते हैं। मतलब 10 लाख से नीचे अगर इनकम होती है, 1 लाख से ऊपर और 10 लाख के नीचे होती है, तो वो 6 फिगर इनकम होती है। सुबह मैं एक जूम मीटिंग लगा रहा था, एक स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग लगा रहा था एक टीम की, तो उन्होंने कहा सर एक मीटिंग लेनी है। तो वो लड़का जो है, उस लड़के को जुड़े हुए अभी शर्वाश्री में 5 महीने हुए हैं, और 5 महीने के अंदर वो आदमी की 5वें महीने की जो इनकम थी वो 80,000 अबव थी। अभी वो 7वें महीने के अंदर उसकी इनकम 1 लाख से ऊपर होगी। मतलब कि पहले वो 4 फिगर में था, अब वो 5th फिगर में है, और अगले महीने वो 6 फिगर इनकम में होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो शर्वाश्री के अंदर 6 फिगर इनकम लेने के लिए अगर आप जो बातें मैं करने जा रहा हूं अगर उस ढंग से आपने कर दिया, तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपकी इनकम 6 फिगर होगी। और जब आदमी की इनकम 6 फिगर होती है तो आदमी अपनी बाइक से अपनी कार में आ जाता है, अपनी कार से अपने घर की प्लानिंग करता है, अपने घर से अपने प्लाट की प्लानिंग करता है, अच्छी शिक्षा की प्लानिंग करता है, अच्छी इन्वेस्ट की प्लानिंग करता है। तो 6 फिगर इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में आप ले सकते हो, राइट योर ओन पे चेक। और 7 फिगर इज ए पॉसिबल, क्योंकि शर्वाश्री के अंदर 6 फिगर के लोगों के चेक देखे हैं, 7 फिगर के भी चेक देखे हैं। आपने देखा है कि 7 फिगर के इनकम मतलब 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के अंदर, मतलब 99,99,900, मतलब 1 रुपया कम 1 करोड़ से नीचे जब आता है तो 7 फिगर। और आज शर्वाश्री में 4 फिगर, 5 फिगर और 6 फिगर चल रहा है, और 7 फिगर इनकम भी चल रहा है, मतलब 10 लाख से ऊपर की इनकम भी चल रही है। और भारतवर्ष के अंदर जितनी और MLM कंपनी चल रही है, उन कंपनियों के अंदर भी 7 फिगर इनकम चल रही है, लोग कमा रहे हैं। और 8 फिगर इनकम, जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग 8 फिगर इनकम नेटवर्क इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। वो उन कंपनियों में कमा रहे हैं जो कंपनी को चलते हुए 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल हो चुके हैं। और आज हम शर्वाश्री में हैं, और शर्वाश्री में जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है किसी की 4 फिगर इनकम हो, 5 फिगर इनकम हो, 6 फिगर इनकम हो, मेरी 7 फिगर इनकम चल रही है। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, जिस यूनाइटेड से हम काम कर रहे हैं,
जिस सबमिशन से हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, अगले 6 महीने के बाद, अगले 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ऐसा टाइम आएगा कि आप हमें 8 फिगर इनकम में देखना शुरू कर देंगे। हम उस सोच पर काम कर रहे हैं, क्योंकि 7 फिगर इनकम पहले भी कमाया था। 7 फिगर इनकम आज सर्वश्री में कमा रहे हैं। 7 फिगर इनकम और भी बहुत सारे साथी SHPL से कमा रहे हैं, बट मैं 8 फिगर के लिए सर्वश्री में आया हूं। 8 फिगर में मैं सर्वश्री मैं कमा सकता हूं, कमा लूंगा, और मेरे जैसे और भी मित्र कमाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है, पहली बार सर्वश्री बजट पर काम कर रही है, घर के बजट पर काम कर रही है। और घर का बजट जब कन्वर्ट होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 7 फिगर से 8 फिगर में आने से नहीं रोक सकती। मेरे सामने मैं देख रहा हूं कुछ सिस्टर लोग बैठी हुई हैं एक रूम के अंदर, 5, 6, 7 लोग बैठी हैं। उम्र देखिए तो 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल की एज है। मैं देख रहा हूँ 18-19 साल की लड़कियां बैठी हैं, छोटी छोटी लड़कियां, लड़के बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ, मैंने जब सर्वश्री, मैं जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया था तो दैट टाइम आई एम 26 ईयर ओल्ड, 26 साल का था जब मैं नेटवर्क माठी में आया। और यहाँ पे 16-16, 18-18 साल के लोग बैठे हैं, 20-20 साल के। मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूँ, जब आप 26 साल के होंगे, जब मैंने डिसीजन लिया था, जब आप 26 साल की उम्र में होंगे, मेरी बात को नोट कर लेना, जब आप 26 साल के होंगे तो आपकी इनकम जो है 4 फिगर में नहीं होगी, 5 फिगर में नहीं होगी, 6 फिगर में नहीं होगी। आपकी जो इनकम होगी 7 फिगर से लेकर 8 फिगर के बीच में होगी। आपकी इनकम 5 साल 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में होगी। आज आप एक रूम में 5 लड़के, 5 सिस्टर, 5 भाई, 5 लोग बैठकर, 10 लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले 4-5 साल के अंदर जब आप फिर मिलेंगे किसी 5 स्टार होटल के अंदर, और आप सबके पास एक लग्जूरियस कार होगी, जो कि आप 5 स्टार होटल के अंदर जब आएंगे तो कार की चाबी जो है आप बेटर को देंगे, वो पार्क करेगा, और आप 5 स्टार होटल के अंदर आकर, होटल के रूम में बैठकर दोस्तों के साथ गपशप मारेंगे और आप जूम मीटिंग लगा रहे होंगे, जब आपकी उम्र जो है अगले 4-5 साल के अंदर होगी। पर करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करना क्या है, उस पर बात करता हूं। पीपीटी बड़ी शानदार है। पीपीटी का अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो 1 घंटा लगेगा, बट मैं भी टाइम में बंधा हुआ हूं। मैं 25 मिनट के अंदर आपको पीपीटी कंप्लीट कर दूंगा। बट उस पीपीटी के अंदर अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप सोचिएगा कि आप इस फिगर तक पहुंच सकते हैं। मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर आज सर्वश्री के अंदर मैं इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल को, मैं सर्वश्री के अंदर जो भी कुछ कर रहा हूँ इन कारणों से कर रहा हूँ जो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले मैं करता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ। अब करना क्या है, ड्यूटीज, विदाउट ड्यूटीज आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक गृहिणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्मी के बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक MBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के अंदर जो भी आदमी विटामिन M कमाता है, चाहे वो दुकानदारी में कमाता है, चाहे प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में कमाता है, वो उसकी ड्यूटीज होती है। बिना ड्यूटीज हम कामयाब नहीं हो सकते, जुगाड़बाजी से कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं आज आपके साथ बात करूंगा ड्यूटीज, हमारी क्या ड्यूटीज है, हमें करना क्या है, बाकी सब कुछ भूल जाइए। अगर आपने ये जो 5-7 पॉइंट, 10 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने राइट डाउन कर लिया या आपने समझ लिया, एक बार आपने समझ लिया, जब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो उसको आपने प्रैक्टिकल कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। तो ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो आज से 20 साल पहले मुझे मिली और मैंने इंप्लीमेंट किया, और सर्वश्री के अंदर जो है आज ग्रोथ होनी शुरू। ड्यूटीज ऑफ एसोसिएट, सबसे पहले ड्यूटीज क्या है, एक्साइटमेंट एंड स्माइलिंग फेस। क्योंकि आज मेरी ड्यूटीज क्या है, क्योंकि आज अगर मैं सर्वश्री को प्रमोट कर रहा हूं भारतवर्ष के अंदर, तो मेरे अंदर पहले एक्साइटमेंट चाहिए। अगर एक्साइटमेंट होगी तो पॉसिबल है, एक्साइटमेंट नहीं होगी तो पॉसिबल जो है नहीं है। तो एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट देखो, आज लोगों के फेस में कब्ज जैसा चेहरा बना हुआ है, लोगों को जोश चाहिए। जैसे नल के अंदर पानी होता है ना, पानी नीचे गिर जाता है और ऊपर से पानी डालते हैं, फिर चलाते हैं तो नल से पानी आ जाता है। हमें टेम्परेरी एक्साइटमेंट उसको देनी होगी, तब वो कहेगा यस आई कैन डू इट। लोग SHPL के साथ नहीं जुड़ते, लोग
लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़, लोग माहौल के साथ जुड़ते हैं। कंपनी के साथ वो बाद में जुड़ेंगे जब प्रोडक्ट यूज करेंगे, पे आउट आएगा, यार शर्वाश्री बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। पहले लोग व्यवहार से जुड़ेंगे, आपके साथ डिस्कसिंग से जुड़ेंगे, आपकी एक्साइटमेंट और आपकी स्माइलिंग फेस, ये दो चीजें चाहिए। जब भी आप किसी फैमिली में जाते हो, किसी परिवार में जाते हो, रेस्टोरेंट के अंदर प्लान देने वाला ये बिजनेस नहीं है, ये फैमिली के अंदर प्लान देने वाला है। जब भी आप जाते हो, हंसी मजाक करिए, आप जाएंगे, आपका एक ओरा जाएगा, वहां का माहौल वातावरण शुद्ध हो जाएगा। हैंड शेक करिए, थोड़ा सा 5% एक्स्ट्रा प्रेशराइज कीजिए, उसके अंदर करंट आएगा। हाथ मिलाइए, स्माइलिंग पास कीजिए, और सिस्टर क्या हाल है, और भाई क्या हाल है। जब आप स्माइलिंग देंगे तो स्माइलिंग आएगा, स्माइलिंग देंगे स्माइलिंग आएगा, जोश देंगे जोश आएगा। अगर वो बोलेगा बुरा हाल है, ये हो गया, गर्मी बहुत है, तो आपने बोला हाँ यार मैं भी बाइक में आया हूँ, गर्मी बहुत है, मंदे दिन है, तो जैसे उसे उसके एनवायरनमेंट से निकालकर अपने एनवायरनमेंट में डालना है, क्योंकि आप उसको अपना जैसा बनाने के लिए जा रहे हैं। अगर उसको आपका एनवायरनमेंट अच्छा लग गया, वो आपको 5-10 हजार नहीं, आपको 50 हजार भी देगा। इसलिए एक्साइटमेंट, स्माइलिंग फेस नेटवर्क इंडस्ट्री में ड्यूटीज के अंदर सबसे पहला की है। आपके पास अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट है, अच्छा पेआउट है, पर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, स्माइलिंग नहीं है, आपकी टीम ग्रो नहीं कर सकता, आदमी ज्वाइन नहीं हो सकता। तो पहला है एक्साइटमेंट, स्माइलिंग फेस हमेशा रहना चाहिए। और दूसरा, अब स्माइलिंग फेस अच्छा है, एक्साइटमेंट अच्छा है, मैं किसी के परिवार में जा रहा हूं और मेरा ड्रेस कोड नहीं है, मैं टी शर्ट में जा रहा हूँ, मैंने अपने डोले शोले निकाले हुआ है, मैंने जीन डाला हुआ है, मैंने स्पोर्ट्स शूज डाला हुआ है, मैं लोगों के घर में जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अगर मेरे घर में कोई आता है, एक आदमी सर्वश्री का प्लान लेकर जीन और टी शर्ट डालकर, क्या मैं उसको अपने घर में आने की परमिशन दूंगा? क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मा है, मेरे फादर है, मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सोसाइटी में बिलोंग करता हूँ। मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को अपने घर में आने के लिए परमिशन नहीं दूंगा जो मुझे लुकिंग ए जेंटलमैन की तरह दिखता ना हो। तो ड्रेस कोड होना चाहिए, आपकी टी शर्ट, टाई टाई होनी चाहिए। अगर टाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाई मीटिंग्स में लगा जाइए, टाई ट्रेनिंग में लगा जाइए, टाई आप बीबीएस में लगाइए, आरटीपी में लगाइए, टाई आप कहीं और भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो। पर अगर टाई नहीं है, शर्ट डालिए, ब्लैक डालिए, व्हाइट डालिए, मतलब शर्ट होनी चाहिए, पैंट होनी चाहिए, शूज होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए, अगर आप शेप करते हो शेप होनी चाहिए, बाल है तो बाल ऐसे नहीं रफ एंड टफ बनाकर जो हनी सिंह बनकर हम लोग जाए। तो ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 फिगर से लेकर 8 फिगर इनकम तक पहुंचना है, तो हमें वो हैबिटों को चेंज करना है जिन हैबिटों के कारण लोग हमारे साथ नहीं बैठेंगे। हमें वो हैबिटें डालनी है जिनके कारण लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति अपने अंदर वो हैबिटें डालता है जो उसको अच्छी नहीं लगती। कामयाब व्यक्ति को हैबिटें, अच्छी आदतें डालना अच्छी नहीं लगती। सक्सेसफुल व्यक्ति को भी अच्छी आदतें डालना अच्छी नहीं लगती, बट उसको पता है अच्छी आदतों को डालूंगा तो कामयाब होऊंगा। तो सक्सेस के लिए ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। अब ड्रेस कोड है आपके पास, आप एक्साइटेड हो, स्माइलिंग फेस है, ड्रेस कोड है, बट आपके पास टूल किट नहीं है, यू हैव नॉट टूल किट, आपके पास टूल किट ही नहीं है, तो आपके पास हथियार ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में सबसे शानदार, सबसे शक्तिशाली हथियार कौन है? सबसे शक्तिशाली हथियार वही होता है जो हाथ में होता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपके हाथ के अंदर जो है टूल किट चाहिए। आपके पास टूल किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? व्हाइट पेज होने चाहिए, पेन होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए, कंपनी के बुक्स प्लान होना चाहिए। इसके साथ 2, 4, 5 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो दिखने में अच्छे हो, यूज कर, यूएसपी है जिसमें क्वालिटी वाइज है, प्रोडक्ट होने चाहिए कि आप किसी को प्रोडक्ट भी बता सकते हो। कोई पूछता है कि कंपनी के पास सर्टिफिकेट, तो आप किताब बताइए, ये देखिए हमारे पास 10 से 15 तरह के सर्टिफिकेट है। कोई पूछता है कंपनी की शुरुआत कब हुई, आप किताब खोल के बताइए, देखिए कंपनी 2012-13 से लेकर 2023 की जर्नी क्या है, ये बताइए उसको कंपनी को कि दिल्ली का ऑफिस कहाँ है, कलकत्ते का ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर, मुंबई का, गुवाहाटी का कहाँ पे है। तो टूल किट होनी चाहिए, प्रोडक्ट होने चाहिए। आप एक्साइटेड हो, ड्रेस कोड है, टूल किट नहीं है, तो कोई आदमी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप फंस गए। तो ड्रेस कोड, टूल किट होनी चाहिए। शर्वाश्री के अच्छे अच्छे बैग आए हैं, वो बैग लीजिए, टूल किट बनाइए।
अब तीसरा काम टूल किट भी हो गया। अब टूल किट तो हो गया, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ, मैं ड्रेस कोड में हूँ, टूल किट मेरे पास है। अब मैं डेली लोगों को प्लान ही नहीं करता, लोगों को मैं फॉलो अप नहीं करूंगा, डेली मैं घर से निकलूंगा नहीं, मैं बहाने बनाऊंगा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे नेटवर्क बनेगा, कैसे टीम बनेगी? तो डेली प्लान करना है, और डेली प्लान जो है दिन में 4 से 5 लोगों को प्लान करना है। अगर आप फुल टाइमर हो, मेरी तरह फुल टाइमर हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में 6-7 फिगर इनकम लेना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेम एंड फेम, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप 50 साल की इनकम 5 साल में पूरा करना चाहते हैं, तो आपको मेंढक की तरह नहीं, बरसाती मेंढक की तरह आज प्लान कर लिया और कल प्लान नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं किया। मैं कहता हूं 1000 दिन, मतलब 3 से लेकर 5 साल लगातार आपको प्लान देना है, लगातार 3 से 5 साल, बहानेबाजी नहीं। आज मैंने इसलिए प्लान नहीं दिया क्योंकि घर में बर्थडे था, पड़ोसी में बर्थडे था, मासी के बुआ के बेटे के साली के उसका बर्थडे था तो बर्थडे में गया था। मतलब लोगों को बहाना चाहिए। आज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, आज बैसाखी है, बैसाखी के कारण आज मैं अपने परिवार के साथ, दोस्त अगर लाइफ टाइम अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, 40, 50, 60 साल, अगर हर दिन बैसाखी देना चाहते हो आपको परिवार को, तो अगले 3 से 5 साल आपको इतना बिजी कर लेना चाहिए कि आपको डेली प्लान करने हैं। फुल टाइमर हो तो 4 से 5 नए प्रोस्पेक्ट को प्लान करना है और 2 से 3 लोगों को फॉलो अप करना है, क्योंकि पहले प्लान के अंदर ज्वाइनिंग्स नहीं आती, लोग ज्वाइन नहीं करते। पहले प्लान में वो आपकी सबमिशन में आते हैं, दूसरी बार जब आप सीटिंग करते हैं उनके डाउट्स आते हैं, ये बाय वन गेट वन प्लान प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है, कंपनी इतना पैसा बांट कैसे रही है, कंपनी को फायदा क्या है, मैं क्या करूं, तुझे क्या करना होगा, मेरे में, हमें उसका ड्रीम उठाना पड़ता है, क्योंकि फॉलो अप जो होता है लोगों के साथ डिस्कस करना होता है। तो अगर हम ड्यूटीज की बात करें तो ड्यूटीज के अंदर डेली प्लान करो, डेली फॉलो अप करो, और 3 से 5 प्लान करो और 2 से 3 फॉलो अप करो। और साथ में जो लोग ज्वाइंट है, जो आदमी ज्वाइंट है, प्लान हुआ, फॉलो अप हुआ, वो ज्वाइंट हो गया, बट ज्वाइंट होने के बाद कोई काम नहीं करता। मैंने भी काम नहीं शुरू किया था, आप लोगों ने भी नहीं शुरू किया था। ज्वाइंट होने के बाद लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं कि तू फंस गया, तू चैन सिस्टम में आ गया, तू मेंबर मेकिंग स्कीम में आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे काम जब नहीं होता, जितनी तेरी उम्र है उतना तो मेरा अनुभव है, मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी करके छोड़ दी है, ऐसे नहीं है। मतलब लोग लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। आप नौकरी करिए ना, एक सिंगल आदमी नेगेटिव नहीं करेगा। मुझे तो नहीं नेगेटिव किया, जब मैंने दिल्ली में जॉब की थी मुझे तो एक सिंगल बंदे ने नेगेटिव नहीं किया, मुझे अप्रिशिएट किया। आप दुकान कीजिए, एक सिंगल बंदा आपको नेगेटिव नहीं करेगा, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दुकान कर रहे हो। आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी काम करिए, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं करेगा। जैसे ही आप ट्रेडिशनल मार्केट से हटकर काम करेंगे, जैसे ही लकीर के फकीर से बाहर निकलेंगे, जैसे ही सपनों की दुनिया में काम करेंगे, जैसे ही 95% से निकलकर 5% लोगों में जाने की प्लानिंग करेंगे, उसी समय आपके ही लोग जो आपको समझदार कहते हैं वो आपको नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव कर देंगे लोग, ऐसी ऐसी बातें निकालेंगे जो कभी सोचा नहीं। आपने गुनाह क्या किया यार, आपने तो दुकान ही तो बदली है, दुकान ही तो बदली है, पहले भी तो दुकानें बदलते थे, दुकान बदली, लोगों ने माइंडसेट खराब कर दिया और हम बैठ गए। जिस बिजनेस में 4 फिगर, 5 फिगर, 6, 7, 8 फिगर इनकम कमा सकते थे, एक अलादीन का चिराग आया, लोगों को पता नहीं है कि अलादीन का चिराग वो इधर उधर भटक रहा है, आपको पता चला, बीच में जिन निकला, सपने पूरे कर दिए। अब भाई साहब जो जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव है, उसका माइंडसेट काउंसलिंग करना आपका रोल है। माइंडसेट काउंसलिंग के अंदर उसके साथ छोटी छोटी बातें करनी होती है, मार्केट की लाफ लेवल्स क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, रेक रो की पावर क्या है, हमें क्या करना है, लोग कैसे लोग होंगे, एल के लोग क्या कहेंगे, लोगों को बताना है, लोगों को एग्जाम्पलें देनी है। लोगों को एग्जाम्पलें कैसे मिलेगी, जो आप ट्रेनिंगें लेते हो, जो आप जूम मीटिंग में आते हो, ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें 20, 25, 30 मिनट उसके साथ बैठकर डिस्कस करना है। डायरी पेन लेना है, डायरी पेन लेकर उसको बताना है कि 40 साल अगर मैं फौजी बनता हूं तो 40 साल फौजी बनने के बाद 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमने 5 साल कर लिया काम,
तो 5 साल के अंदर हम 1 करोड़ कमा सकते हैं, बाकी 35 साल के अंदर हम कितने कमा सकते हैं, उसका माइंडसेट काउंसलिंग करो। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। उनको होम ट्रेनिंग में लेकर आओ। बहुत सारी एक्टिविटी होती है छोटी छोटी जो बुक्स में आती हैं कि माइंडसेट काउंसलिंग करना है। और माइंडसेट काउंसलिंग के लिए आपको एक आदमी को जैसे ज्वाइन कराने के लिए आदमी को प्लान करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। वो आदमी आपकी तरह डुप्लीकेट हो, आपकी तरह काम करे, उसका माइंडसेट काउंसलिंग करने के लिए 2, 3, 4 बार उसका माइंडसेट काउंसलिंग करना पड़ता है। उसको ये बताना पड़ता है कि लोग आपसे एंटी होंगे, लोग आपसे उल्टे रास्ते में जाएंगे। उसको उठाकर आरटीपी में लेकर आओ, उसको उठाकर मीटिंग में लेकर आओ, उसको अपनी अपलाइन के साथ बताओ, उसके साथ माइंडसेट काउंसलिंग करो, उसको वीडियो दिखाओ, उसको अलग अलग चीजें बताओ। तो आदमी धीरे 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 आपके साथ नेटवर्कर बन जाएगा। ये भी ड्यूटी ऑफ एसोसिएट है। ऐसा नहीं कि खड्डा खोदो और मिट्टी डालो, पौधा लगाना ही नहीं है। एग्जाम्पल सुना ना, 3 लोग जॉब करते थे, एक खड्डा खोदता था, दूसरा मिट्टी डालता था और तीसरा पौधा लगाता था। तो एक बार क्या है, खड्डा खोद रहा है, खड्डे में मिट्टी डाल रहा है, पौधा लगा ही नहीं रहा। तो तीसरा बंदा कहता है पौधा क्यों नहीं लगा रहा? कहता पौधा लगाने वाला बंदा आज छुट्टी में है। तो ऐसा नहीं करना कि लोगों को ज्वाइन कराना है और लोगों को छोड़ देना है, उसको अपना बनाना है। तो माइंडसेट काउंसलिंग करेंगे तभी तो कंसिस्टेंसी कराएंगे ना। अब कॉन्टैक्ट योर अपलाइन एंड मेंटर, मतलब आपको अपनी अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट योर अपलाइन डेली। एक होता है योर अपलाइन, एक होता है मेंटर अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का मतलब होता है जो आदमी मार्केट में है, जिसको आपके स्ट्रक्चर का पता है, जो आपके साथ बातें करता है, उसके साथ सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो आपसे पहले 4-6 महीने पहले आया है, उसको खट्टे मीठे अनुभव है। जो आपको आज गलती लगी, जो आपको किसी ने नेगेटिव बोला, कोई आदमी क्या कि दूध का जो जीभ सड़ी होती है ना, छाछ को भी फूंक मारता है। कोई आदमी ने आरडी एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, क्रिप्टो करेंसी में की होगी, आरडी उसने क्राउड फंडिंग में की होगी, वो नेगेटिव मिल गया होगा, नेगेटिव ने आपको नेगेटिव कर दिया। तो आपको अपलाइन को कॉल करना है, सर आज मेरा ये अनुभव रहा। तो अपलाइन आपको बताएगा कि किन किन वायरस से आपको बचना है, क्योंकि आपकी अपलाइन जो है आपको लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा। तो मेंटर को हफ्ते 10 दिन के अंदर जिस जैसा बनना चाहते हो, मेंटर अपलाइन को फोन करो। 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर मेंटर अपलाइन को फोन करो, पर अपनी एक्टिव अपलाइन को डेली फोन करो। उसको पता होना चाहिए आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ कहाँ एरिया में काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, तो कहाँ शॉपिंग खोलनी है, कैसे मार्क करना है। तो ड्यूटी ऑफ एसोसिएट में जब आप सुबह जाते हो तो अपलाइन के साथ बात करो, जब रात को आते हो तो अपलाइन के साथ बात करो। धीरे धीरे आपकी जो सिमेट्री ऐसी होगी, माँ और बेटे की तरह अपलाइन के साथ हो जाएगी। क्योंकि अपलाइन जो होता है ना, पहले अपलाइन अपनी इनकम के लिए भागता है, जब उसकी टीम बन जाती है, इमोशनल बन जाता है, फिर वो कहता है मैं यार तेरे दुख और सुख के साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तेरे घर के अंदर 1 लाख का कर्जा है, 2 लाख का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है ना, तेरा घर ऐसा है ना, टूटा हुआ है ना, तूने अपनी सिस्टर की शादी करनी है ना, तूने अपने भाई को एजुकेशन देनी है ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि जब आप डेली अपलाइन से बात करते हो, सुबह शाम करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, उनको रिकॉग्नाइज करते हो, तो अपलाइन भी इमोशनल, क्योंकि ये बिजनेस इमोशनल लेवल का है, ये माइंड वाला बिजनेस नहीं है, इमोशनल है। और अपलाइन के साथ आप कॉन्टेक्ट में रहते हो, तो अपलाइन जो है आपकी प्रॉब्लम को सुनकर, कहते हैं ना, एक गाना है ना कि औरों का दुख देखा तो अपना दुख भूल गए। औरों का दुख सुनने के बाद बंदा अपना दुख भूल जाता है। आपकी अपलाइन अपना दुख भूल जाती है जब आपकी प्रॉब्लम सुनती है। आपको वो कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए अपलाइन के साथ कॉन्टेक्ट करना है। अपलाइन के साथ क्या बातें करनी है, क्या नहीं बातें करनी, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। पर कॉन्टेक्ट योर अपलाइन एंड मेंटर। डेली यूज द प्रमोट द प्रोडक्ट, मतलब डेली यूज एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ये डेली यूज करो। आपके घर में सुबह से लेकर रात तक 90% जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो SHPL के होने चाहिए। 10 प्रोडक्ट SHPL के नहीं होने चाहिए। कौन से? जो हमारे पास अभी नहीं आए, जैसे ग्रोसरी हमारे पास नहीं है, ग्रोसरी और कलर कॉस्मेटिक, ये 2 छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट अपने पास है। तो अगर सुबह बाथरूम में जाते हो तो शर्वाश्री के प्रोडक्ट दिखने चाहिए, किचन में तो SHPL के दिखने चाहिए, घर में मेड काम कर रही है या वाइफ काम कर रही है तो फ्लोर क्लीनर तो SHPL दिखने चाहिए, खेतों में जा रहा है तो SHPL में होना चाहिए, जानवर है तो SHPL के होना चाहिए, वेट बना रहे हो तो SHPL का प्रोडक्ट, बच्चे हैं, बच्चों को खांसी जुकाम है तो SHPL का प्रोडक्ट। हर समय यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, मतलब आपको शर्वाश्री के प्रोडक्ट यूज करने हैं और प्रमोट करने हैं। डेली ये काम करना है आपको।
क्योंकि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर लोगों को प्रमोट करो। मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्यूटीज क्या है। आज मेरा टारगेट क्या है कि आपको ड्यूटीज तो बताएं। कई बार आदमी जुड़ जाता है, वो पूछता है सर मैं क्या करूं। अब क्या होता है, उसको पता तो होता ही नहीं है। आज आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये 8-10 पॉइंट को करना है। डेली चेक करिए ना, आप यही 10 पॉइंट को रिटर्न करके अपनी दीवार में चिपका दीजिए, फिर डेली टिक करिए कि इस 10 पॉइंट में मैंने कौन सा मिस किया। जोन सा मिस किया है, सोचिए आपका बिजनेस वहीं से प्रॉब्लम हो जा रही है। अगर आप डेली प्रोडक्ट के अंदर आप टिक नहीं करते कि मैंने आज पेस्ट पेप्सोडेंट से किया, तो इसका मतलब आपकी टीम ने भी पेप्सोडेंट के साथ किया होगा। आज मैंने हनी बाबा रामदेव का यूज किया, इसका मतलब आपकी भी टीम बाबा रामदेव की हनी यूज करी है। आप ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आटा आप रामदेव का यूज करें और SHPL का आटा आपकी टीम यूज करे? इट इज नॉट पॉसिबल यार। पत्ती आप किसी और कंपनी की यूज करें और आपकी टीम पत्ती SHPL की यूज करे, नहीं। पहले यूज करो फिर प्रमोट करो। आप अपने घर का जो 8-10 हजार का बजट है, मेरे घर का 10-12 हजार का बजट है, वो टोटल मेरे पार्टनर मिस्टर शालू ठाकुर जी है, कभी उनसे आपको मुलाकात होगी, या मिस्टर रमनजीत सिंह कुकरेजा वो भी सर है, उनसे बात होगी कि आप संजीव जी बोलते हैं कि प्रोडक्ट को यूज करो प्रमोट करो, क्या वाकई यूज करते हैं? आप पूछिएगा, वो बोलेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। कभी मेरी वाइफ आपको किसी RTP में मिलेगी, किसी मीटिंग में, जैसे कि अभी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 10 जून को प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो वहां पे अगर मेरी वाइफ या मेरे बच्चे मिलेंगे, आप मेरे बच्चों को पूछना, वो ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे, ऐसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं और प्रमोट करते हैं। ऐसे ही आप रूटीन वाइज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। और ड्यूटीज है, अटेंड मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार एंड वेबिनार। अटेंड मीटिंग अटेंड करो। कोई भी मीटिंग होती है आपके उधर, वनडे मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग होती है, ट्रेनिंग मीटिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, कभी इग्नोर मत करो। आप बोलते हो कि मैं तो एक्टिव रहता ही नहीं हूँ, मुझे मीटिंग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। भाई साहब, अगर आप ज्यादा एक्साइटेड हो, आपको मीटिंग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर मीटिंग ट्रेनिंग को आपकी जरूरत है। दोनों हालातों में, अगर आप डीमोटिवेट हो तो आपको मीटिंग की जरूरत है, अगर आप ज्यादा एक्साइटेड हो तो मीटिंग को आपकी जरूरत है। और मीटिंग को नहीं छोड़ना, ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना, सेमिनार को नहीं छोड़ना और वेबिनार को नहीं छोड़ना। जैसे कोई भी जूम प्रोग्राम आता है, जैसे एवरी डे 8 से लेकर 9 बजे तक कंपनी एंड से कभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आती है, कभी सेल्फ स्टोरी आती है, कभी ट्रेनिंग मीटिंग आती है, तो उस ट्रेनिंग मीटिंग को इन्वॉल्व करो, ट्रेनिंग मीटिंग को सुनो, उसकी फोटो खींचो, अपने ग्रुप में डालो। जो ग्रुप आपके बने हुए हैं ना, उसको एक्टिव रखो। आपके माध्यम से आपके ग्रुप में 5 से 6 पोस्टें डेली जानी चाहिए। आपने प्लान किया, फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो। आपने वेबिनार में आए, फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो। आप मीटिंग ट्रेनिंग्स RTP में गए, फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दो। जब आपके ग्रुप में 40-50 लोग हैं और 40-50 लोग ज्वाइंट हैं, वो आपकी एक्टिविटी देख रहे हैं, और एक दिन उसके बॉस ने उसको गाली दे दी, उसके बॉस ने उसको मतलब शब्द का उच्चारण गलत कर लिया, उसको गुस्सा आएगा। और उस दिन आपने अपने व्हाट्सएप में कंपनी के प्रोडक्ट डाल दिए, पेओ डाल दिया, जैसे उसने आपका वेबसाइट देखा, जो आपका व्हाट्सएप देखा, वेबसाइट को देखते ही उसके दिमाग में आपकी याद आ जाएगी, क्योंकि जब आपने प्लान दिया था, फॉलो किया था, सपने जगाए थे, जब आपने कहा उनको कि हम अच्छी इनकम कमाएंगे, तो वो आपको कॉल करेगा कि सर हम भी काम करते हैं। इसलिए ये अटेंड द मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार और अपनी व्हाट्सएप को एक्टिव करो। कंसिस्टेंसी करो और करवाओ। आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, कंसिस्टेंसी करो और करवाओ। कंसिस्टेंसी, अगर आपका 1 लाख का बिजनेस जा रहा है, आपका 1 लाख का बिजनेस जा रहा है, तो 40,000 बिजनेस जो है कंसिस्टेंसी का जाना चाहिए। 40%, मतलब आपकी ग्रोथ डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर आपका 1 लाख का बिजनेस जा रहा है और कंसिस्टेंसी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, 95% जो बिजनेस है नई ज्वाइनिंग से आ रहा है या रिटेलिंग से आ रहा है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर आप पैसिव इनकम नहीं ले पाएंगे। अगर आप पैसिव इनकम लेना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंसी करनी है, करवानी है। कंसिस्टेंसी करनी है, करवानी है, माइंडसेट काउंसलिंग में होता है। कंसिस्टेंसी में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख होता है, जब आप फ्री होते हो, आपकी मीटिंग नहीं होती, आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, जब आपका प्लान मिस हो गया या किसी ने टाइम दिया नहीं मिला, तो आप अपने ज्वाइंट बंदे के साथ जाओ, उनके साथ बताओ कि आज ये प्रोडक्ट आया है। कंसिस्टेंसी में उसको बताओ कि अगर आप 3,000 मुझे देते हो, 1 साल का 36,000 देते हो, तो 36,000 1 साल का आपने दिया, 36,000 का मैंने प्रोडक्ट दिया, 72,000 का, और 15,000 का प्रोडक्ट आपको कंपनी की तरफ से फ्री मिला, तो कितना हो गया?
47,000 और 36,000 माइनस कर दें तो 51,000 रुपीज कंसिस्टेंसी करने से आपके घर में 4-5 हजार रुपया आ रहा है। उसको बोलो कि 4-5 हजार रुपया आ रहा है। जब एक गृहिणी को बताएंगे ना तो वो 4-5 हजार सिर्फ दुकान बदलने से मेरे घर में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा। जी बहन जी, जी भाभी जी ताई जी, मतलब जो भी आपका रिलेटिव है, जब उसको समझाएंगे तो समझेंगे तो कंसिस्टेंसी होगी ना। इसलिए उसको बताओ, हो सकता है कंसिस्टेंसी के अंदर कंपनी ने 50 लकी ड्रा निकाले हैं, हो सकता है उसके लकी ड्रा में आ जाए। तो ये ड्यूटीज है, इसको आपको करना है। वेबसाइट को चेक करिए, कैसी वेबसाइट है आपकी, लेफ्ट में कितने लोग आ रहे हैं, कितने राइट आ रहे हैं, चेक्स कैसे बन रहा है, टीम बिल्डिंग, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवलिंग फंड, मेरी टीम के कितने लोगों का बना, किसका पैसा आया, किसका पैसा नहीं आया, जी आप चेक करिए। वॉलेट क्या होता है, किसी का पैसा नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, अगर पैसा नहीं आया तो नो टेंशन, उसका आईएफसी कोड गलत होगा, उसका अकाउंट नंबर गलत होगा, उसको ठीक करिए, वेबसाइट को विजिट करिए, ये काम चलिए। बुक्स पढ़िए, बुक की रीडिंग क्यों करने की जरूरत है? जब आप किसी का माइंडसेट काउंसलिंग करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे जो बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे जीत आपकी, शिव खेरा की बुक है, कौन बनेगा करोड़पति, बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती है, बहुत सारी रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड के अंदर। आप आजकल तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं बुक्स जो है। बुक्स की हैबिट डालिए, बुक्स के कारण आपके पास ऐसी ऐसी स्टोरियां आ जाएंगी, ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें आ जाएंगी कि आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो प्लान के अंदर एग्जाम्पल की जरूरत होती है, वो एग्जाम्पल कहाँ से निकालेंगे? स्कूलों और कॉलेजों में तो एग्जाम्पलें दी नहीं, पेरेंट्स ने तो एग्जाम्पलें दी नहीं, तो हाई एग्जाम्पलें कहाँ से निकालेंगे? जब शिव खेरा की बुक पढ़ेंगे, जीत आपकी, तो वो हर नेटवर्कर को पहले पढ़नी चाहिए। उसमें तकरीबन 500 से लेकर 700 एग्जाम्पलें हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप पकड़ी किसी को भी दे सकते हो। दिन में अगर 5 मिनट वो बुक पढ़ ली ना, वो आंखें बंद करिए, उस बुक में कोई भी पेज आता है उस बुक को पढ़िए, 5 मिनट वही बुक की बातें, 5 मिनट की बातें दिन में करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो जो बातें होगी अगले बंदे का माइंडसेट काउंसलिंग होगा। तो बुक रीडिंग की आदत डालिए। बुक रीडिंग की जो आदत है लोगों को ज्वाइन कराने में हेल्प करती है। बुक रीडिंग की जो आदत है लोगों का माइंडसेट काउंसलिंग करने में आदत करती है। बुक रीडिंग की जो हैबिट है लोगों को डुप्लीकेट करने में आदत देती है। तो ये चीज होना चाहिए। अब करना क्या था ये तो मैंने बता दिया, और करना क्या नहीं है वो भी आपको बताना चाहता हूँ अगले 5 मिनट के अंदर। हमें क्या नहीं करना चाहिए इसको नोट कर लीजिए। लोग क्या करते हैं, करते तो हैं पर क्या नहीं करते उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो टाइटन जहाज है वो डूब जाता है क्योंकि उसका एक छेद हुआ था। टकराया किसके साथ था? वो बर्फ की चट्टान, जो 90% बर्फ का जो वो था, पर्वत था, वो समुद्र के नीचे था, और 10% बर्फ जो ऊपर थी। ऐसे ही छोटा सा छेद टाइटन जहाज को डुबा दिया और हजारों लोग खत्म हो गए। आपका नेटवर्क हजारों लोगों का डेड हो सकता है अगर आपने इन चीजों को इग्नोर नहीं किया। इग्नोर कर देंगे तो टीम बचेगी। डे बाय डे आपकी इनकम 4 फिगर से 8 फिगर होगी। और अगर आपने इसको नहीं छोड़ा, जरूरत से ज्यादा चालाक बन रहे हो, लोगों के खेतों में उधर कीड़े लग जाए, मेरे खेतों में ना लगे, दोस्त ये आप गुमराह में हैं। करना क्या है? पहले नेवर पास नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव पास करो, नेगेटिव पास मत करो। अपनी फ्रंट लाइन में को, अपनी अप लाइन को और अपनी पैरेलल लेग्स को कभी नेगेटिव पास ना करो। नेगेटिव कैसे हो गया सर? नेगेटिव बहाने चाहिए ना कि कोई, जैसे लास्ट मीटिंग के अंदर मिस्टर शालू ठाकुर ने एक ट्रेनिंग लगाई थी, लोअर कैटेगरी और लाइट वेट कैटेगरी। लोअर और लाइट के वेट कैटेगरी के लोग जो है नेगेटिव सुनते हैं और आगे बात करते हैं। लीडर और लर्नर इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि लीडर और लर्नर के दिमाग के अंदर भी नेगेटिव चीजें होती है, पर वो अपने डिक्शनरी से उसको निकाल देते हैं, उसको हैप्चुअल हो जाता है। मतलब नेगेटिव होता है, मैं भी नेगेटिव कभी पास करता था, बट हमें ना तो अपनी फ्रंट लाइन में, ना पैरेलल लाइन में, ना अप लाइन में, ना कंपनी में, ना दाएं ना बाएं, कभी नेगेटिव पास ना करो। पीपल का पेट बन जाओ, 24 घंटे ऑक्सीजन दो। ऐसा नहीं है कि सर मैंने ये पेस्ट यूज की थी, ये पेस्ट मुझे अच्छी नहीं लगी। भाई साहब नहीं पेस्ट अच्छी लगी तो 5 पेस्ट है ना, दूसरी इस्तेमाल कर ले, तीसरी कर ले। मैंने ये फेस वॉश यूज किया था, मेरे फेस में शूट नहीं किया। भाई साहब हो सकता है तेरी ऑयली स्किन हो, ऑयली स्किन है तो तुझे विटामिन सी यूज करना चाहिए, या तुझे पपाया यूज करना चाहिए, या एलोवेरा यूज करना चाहिए। कंपनी ने वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट क्यों दिया?
एलोवेरा 5 तरह का क्यों दिया, ओमेगा 3 4 5 तरह का क्यों दिया। मतलब कंपनी हर वैरायटीज को बढ़ा रहा है, फेस वॉश को बढ़ा रहा है, क्रीमें बढ़ा रहा है, पेस्टे बढ़ा रहा है, हर चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए कि अगर आपको एक चीज अच्छी नहीं लगी तो दूसरी ले लीजिए। ये नहीं है कि टीमों में नेगेटिव पास कर लो। कई बार क्या होता है कि एक मीटिंग होती है, आरटीपी होती है, तो उसमें एक दूसरे की नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। नंबर तो लेना नहीं चाहिए पैरेलल लेग्स का। भाई साहब पैरेलल लेग का नंबर लेकर आप क्या करेंगे। पाकिस्तान के आदमी का अगर आप नंबर लेंगे तो कल का उधर कोई पंगा पड़ गया तो फंस जाएंगे ना आप। एक फिल्म आई थी ना, पाकिस्तान के आदमी का नंबर ले लिया और फंस गया, वो कोर्ट कचहरी के अंदर घूमता रह गया। तो आप अगर अपने पैरेलल लीडर्स का नंबर लेंगे और बेले होकर आप नेगेटिव पास करेंगे, अपनी अपलाइन मेरी अपलाइन में ये कमी है, मेरी कंपनी में ये कमी है, कंपनी के प्रोडक्ट में ये कमी है, तो सोचिए कि आप पैरेलल के साथ बात करेंगे, पैरेलल वाला बंदा आपकी टीम में बात करेगा कि तेरी अपलाइन तो ये कह रही है, अच्छा ये कह रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो है हम अपनी टीम को डेड करते हैं। इसलिए नेवर एवर नेवर एवर नेवर 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 नेगेटिव पास, अपलाइन डाउनलाइन फ्रंटलाइन सॉल्यूशन ढूंढिए। सर ये हुआ था, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हुआ था, इसका सॉल्यूशन क्या है। और दूसरा, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। कोई ऐसा काम ना करिए जिसका आपको पता नहीं था, पहले अपनी अपलाइन को बताइए, क्योंकि हो सकता है आपकी अपलाइन ने वो गलतियां कर ली हो। क्योंकि जो गलती मैंने कर ली है, आज मुझे अपनी गलती को बचाने के लिए मुझे अपनी अपलाइन से पूछना होगा, क्योंकि मेरी अपलाइन मेरे से पहले इस समय आई है इस बिजनेस में। ऐसा नहीं कि अपलाइन का मतलब क्या होता है, जिसकी एज ज्यादा होती है वही अपलाइन होता है। हो सकता है छोटी एज का बंदा जो आज 25 साल का है और मैं 45 साल का हूँ, 45 साल के आदमी को 25 साल के लड़के ने ज्वाइन कराया। 45 साल का लड़का आदमी डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसको अपने 25 साल की अपलाइन से बात करनी होगी कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो इसका व्यवहार कैसा रहेगा, वो आपको बताएगा। तो कोई भी चीज करनी है अपनी अपलाइन से जरूर चेक करवाइए। और नेवर किसी की ईगो टच मत कीजिए। सपोज टू टच, डोंट हर्ट किसी का स्पोज एंड मनी, क्योंकि इसी चक्रों से बड़ा का बड़ा बिजनेस गिर जाता है। आपने किसी से पैसा लिया उसको प्रोटेक्ट दे दो, पैसा लिया प्रोटेक्ट दे दो। आज पैसा लिया 3 से 4 दिन के अंदर जाओ, शॉपिंग में जाओ, उसको प्रोडक्ट दो, ऑनलाइन ऐड लगाओ, प्रोडक्ट दो। ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग जो है 30 को होगी, आज 10 तारीख है तो 20 दिन पड़े हैं, प्रोडक्ट मैं दे देता हूँ, बीबी में बाद में अपडेट करूंगा, पैसा मैं बाद में कमा लूंगा, तो उसका पैसा आप यूज कर ले। तो एक बार यूज हो गया ना तो रिकवर नहीं होता। कभी पैसा किसी का यूज नहीं करना चाहिए। ईमानदारी के साथ, होनेस्टी के साथ, जिसका पैसा आता है उसका सेम डे बिलिंग होनी चाहिए, सेम डे बीबी अपडेट होना चाहिए, उसको प्रोडक्ट दो। जैसे ही ये काम होगा तो आपको मैंने ये चीज बताया, 3 काम ना करो, नेगेटिव पास ना करो, अपने के पूछे बगैर कोई नया काम ना करो, और किसी की ईगो और मनी को मिसयूज ना करो, मिसगाइड ना करो। ईगो को टच कर दिया तो आपकी बातों से ईगो टच होगी, वो बोलेगा मैं काम ही नहीं करूंगा, कल को वो किसी और के साथ काम करेगा। सो दोस्तों ये 5 चीजें थी जो मैंने आपको बताई, ये 10-12 पॉइंट थे जो करने हैं और जो नहीं करने। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं चीजों से आप 4 फिगर, 5 फिगर, 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर इनकम में जा सकते हैं। अगले 5 साल अगर लगातार आप काम करते हो तो इन्हीं कारणों से जा सकते हैं, और कोई कारण नहीं है और कोई चमत्कार नहीं है। रातों रात अमीर नहीं बनता, जुगाड़बाजी से कोई आपके नीचे 2 लोग लेफ्ट में 2 लोग राइट में आएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। स्टीयरिंग आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे और आपकी टीम में होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि शर्वाश्री को चलते हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो शर्वाश्री से लाखों रुपया कमा रहे हैं। शर्वाश्री 5 साल से भारतवर्ष में पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों में काम कर रही है और करोड़ों रुपए की टर्नओवर जो है, करोड़ों रुपए का पे आउट दे रही है लोगों को, हजारों लोगों में। तो 5वां एनिवर्सरी आ चुकी है। मैं आप सबको इनविटेशन देता हूं, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 10 जून के अंदर अपने लेवल को ब्रेक करिए, अपनी टीमों को लेकर आइए। तालकटोरा स्टेडियम एक ऐसा मेगा इवेंट होगा, क्योंकि अगर कोई आदमी फुल टाइम आता है किसी भी कंपनी के अंदर, अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो अगर उसको आपने 2, 4, 5 हजार 10 हजार लोगों का प्रोग्राम दिखा दिया, वहां पे अचीवर आ जाएंगे, वहां पे शेरों का झुंड में बैठा दिया, तो वो आदमी पागल हो जाएगा, पगला जाएगा। और 10 जून की तैयारी कर लीजिए।
टिकटें बुक करवा लीजिए, क्योंकि कंपनी ने 10 जून का पे आउट दे दिया है, सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। बस अब हमें अपनी जो यूपी, बिहार, एमपी, किस हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, तो 10 जून को आपको अपनी टीम के साथ आना है। आप 10 जून को आएंगे, आपका मेंटल लेवल और स्ट्रॉन्ग होगा और बड़ा होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यही जो मैंने आज आपके साथ बात की है, यही मैं करता हूं और यही मैं डिस्कस करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी बनाता हूं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मैं पहले सेल्फ मोटिवेट होता हूं, फिर लोगों के साथ मैं आइडिया शेयर करता हूं। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, ग्रो कीजिए। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम SHPL फैमिलीज का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, और तमाम जो लिसनर लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे बड़े पेशेंस से 1 घंटे से सुना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं अगेन सर जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for such a beautiful and nice session. सच में सफल इंसान के द्वारा ही पता चल पाता है कि हम सफल कैसे हो, क्योंकि उन्होंने वो जर्नी जी होती है, उस जर्नी में सफर किया होता है, उस यात्रा में भागीदार रहे होते हैं, उसके उतार चढ़ाव, उसकी सारी चीजें उनको पता होती हैं। तो आज संजीव सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको बयां किया है, और आप सभी से प्रॉमिस भी लिया है कि 10 जून को आप साक्षी बने, प्रमोशन लेकर के आए, साक्षी बने उस इवेंट का, और अपने सपनों को, अपने विजन को वहां तक सोच पाए जहां तक हमारे CMD मिस्टर गोपाल कुंडू की सोच है। राइट? तो आज कैसा लगा आपको सेशन? एक बार मैं फिर से 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं कि आप खुद अपने बयां कर पाए अपने शब्दों से कि आपको संजीव सर का सेशन ये कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया लगा सर। जोरदार तालियां और सीटियां बज बहुत बढ़िया Wonderful session and बहुत अच्छा लगा सर सुन के सर। जबरदस्त जबरदस्त सर। थैंक यू सो मच। पर हमारे अंदर बहुत एक कॉन्फिडेंस आ गया सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज पता चला सर कि हम लोग को एड सर फिगर ऐसा में जाना है। लगता है कि एड फिगर हम के ऑलरेडी earning मोटिवेट करनी हो गए है। सर के प्लान से। थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल करेगा सेशन। SHPL का। लोग इतने एक्साइटेड हैं, लोग इतने खुश हैं, लोग इतना उनको मोटिवेशन मिला है आज के इस ट्रेनिंग से। आपका बहुत अच्छा सर। बहुत 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 धन्यवाद। तो बोल। तो ऐ चांद तुझे गुरूर है, ऐ चांद तुझे गुरूर है, क्या तुम में भी कोई नूर है? अरे जरा नीचे झांक के तो देख, SHPL में संजीव सर और SHPL की सरजमी पर हर एक शख्स कोहिनूर है। तो सारे कोहिनूर हम सब मिलने वाले हैं 10 जून को। बहुत जल्दी आप सभी के साथ बहुत मजेदार, बहुत बेहतरीन हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है, और आप सभी का इंतजार रहेगा। संजीव सर आपको वहां पे मिलेंगे, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। तो जल्दी से अपनी टिकट बुक करा लीजिए और पहुंचिए 10 जून को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में, और साक्षी बनिए इस हिस्टोरिकल इवेंट के। आज के दिन के लिए संजीव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन को इतना बेहतरीन बनाने के लिए, आज के फ्राइडे को फैबुलस 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 से भी ज्यादा फैबुलस बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका वक्त देने के लिए सर। आपके हम सब आभारी हैं, और ये सारी ऑडियंस आपको सुनने के लिए बेकरार थी, वो भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवादी है सर। और हम सब SHPL की तरफ से आप सभी के धन्यवाद करते हैं, और फिर मुलाकात करेंगे इसी तरीके से किसी एक ट्रेनिंग सेशन में, किसी एक वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वंस अगेन हैप्पी वैशाखी, हैप्पी बिहू, और सभी त्योहार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।